तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की शुरुआत की। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि भारत की जो स्थिति है, भारत कहाँ कहाँ पर कितने कितने डिग्री लैटीट्यूड और कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पर लोकेटेड है, और ये देखे कि भारत के जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है वो कहाँ से कहाँ पर कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है। फिर इसके बाद भारत जो है किस किस कंट्री के साथ भारत की बाउंड्री लगी हुई है, कौन कौन से भारत के ऐसे स्टेट हैं जो चाइना के साथ लगे हैं, कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जो नेपाल के साथ लगे हैं, कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जो भूटान के साथ लगे हैं। इन सब टॉपिक पे चर्चा करने के बाद वो टॉपिक कंप्लीट हो गया, उसके साथ जो है उसका टेस्ट भी हो गया। अब आज जो है नया टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का भूगर्भिक इतिहास। अगर भारत के भूगर्भिक इतिहास की हम बात करते हैं तो भारत जो है सबसे पहले अगर हम देखें तो भारत जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था। जब प्री कैम्ब्रियन एरा में भारत जो है जब गोंडवाना लैंड का पार्ट था तो भारत कुछ इस तरह से ये वाले शेप में हुआ करता था, ऐसे ये इंडियन पेनिनसुला, ठीक है, प्रायद्वीप भारत का ये फॉर्म था। अब यहाँ पर जब गोंडवाना लैंड से भारत जुड़ा, उसके पहले भारत की क्या स्थिति थी, तो उसके पहले अगर बात की जाए तो भारत जो है 3 छोटे छोटे कॉन्टिनेंट फॉर्म में था। एक जो है अरावली, दूसरा सिंहभूम और तीसरा जो है धारवाड़। ये प्रोटो कॉन्टिनेंट का मतलब होता है छोटे छोटे महाद्वीप के फॉर्म में था, और इनके सहारे जो है 3 जो है फॉल्ट बने हुए थे, और एक जो है नर्मदा फॉल्ट और दूसरा जो है सोन और तीसरा जो है गोदावरी। तीनों फॉल्ट थे, और इन तीनों फॉल्ट के सहारे जो है जियो श्रृंखलाइन थी। अब जियो श्रृंखलाइन वह वाटर बॉडी होता है, वह जलीय भाग होता है जिसके दोनों तरफ जो है लैंड हो, कुछ इस तरह से लैंड एरिया है, और ये शैलो और नैरो होता है, मतलब छिछला और संकीर्ण होता है। और इसमें जो है दोनों तरफ की जो रिवर अपने फिल्ट्रेशन को ले आ रही हैं, ये रिवर आ रही है दोनों तरफ से, इधर से भी रिवर अपने फिल्ट्रेशन को यहाँ पर डिपॉजिट करती हैं। जब ये फिल्ट्रेशन धीरे धीरे इस बेसिन में भरता जाता है या जियो श्रृंखलाइन भरता जाता है तो धीरे धीरे जो है ये पूरा कंप्लीट भर जाएगा। उसके बाद जो ये फिल्ट्रेशन है, जब ये दोनों लैंड पार्ट इधर वाले और इधर वाले ये दोनों जब कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करने के बाद जो ये फिल्ट्रेशन है, जो मलबा है, ये फोल्ड हो जाएगा। फोल्ड होने के बाद जो है यहाँ पर फोल्डेड माउंटेन बनेगा। और जो आज वर्तमान में इसके फोल्ड होने के बाद जो ये तीनों प्रोटो कॉन्टिनेंट के सहारे जब ये फोल्ड हुआ, जो श्रृंखलाइन जो मलबा जब फोल्ड हुआ, तब 5 जो है इसके सहारे जो है 5 जो है फोल्ड माउंटेन बने, जिसमें अरावली, विंध्य, सतपुरा, ईस्टर्न घाट, बिजावर। और ये जो पांचों उस टाइम पर फोल्ड माउंटेन थे, अपने यंग स्टेज में थे, लेकिन आज जो है ये इरोड हो चुके, इनका अपरदन हो चुका है। अपरदन की वजह से आज ये अवशिष्ट फॉर्म में पाए जाते हैं, अवशिष्ट अवस्था में पाए जाते हैं ये पांचों माउंटेन। इसके बाद जब गोंडवाना टाइम्स आया तो गोंडवाना टाइम्स क्या हुआ कि ये जो तीनों प्रोटो कॉन्टिनेंट वाला रीजन था और जो फॉल्ट था, ये पुनः जो है एक्टिव हुआ। एक्टिव होने की वजह से क्या हुआ कि ये जो दामोदर वाला जो रीजन है, दामोदर और महानदी के सहारे जो है यहाँ भी जो है फॉल्टिंग हुई। फॉल्ट जब बना यहाँ पर, तो यहाँ पर उस पीरियड में बहुत डेंस फॉरेस्ट हुआ करता था। जो डेंस फॉरेस्ट था इस जो फॉल्ट में सबडक्ट हो गया, जो यहाँ भ्रंश बना, इसी भ्रंश में वो जो है दब गया। दबने के बाद क्या हुआ, बहुत कई मिलियन वर्ष के बाद ये जो है जो फॉरेस्ट जो दबा हुआ था ये कोल में कन्वर्ट हो गया, कोयले में बदल गया, और आज इसी कारण से इस रीजन में कोयला पाया जाता है।
और इसी पीरियड में गोंडवाना टाइम्स में एक घटना और हुई कि जो आज वेस्टर्न घाट वाला ये रीजन आप देख रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले ये रीजन जो है यहाँ तक टच करता था, और जब गोंडवाना टाइम में जब ये एरिया एक्टिव हुआ था तो इसी टाइम में जो ये वेस्टर्न, वर्तमान जो वेस्टर्न घाट है, इसमें जो है क्रैक बन गया, दरार बन गई। दरार बनने की वजह से क्या हुआ कि यह क्षेत्र भी कमज़ोर हो गया। गोंडवाना टाइम्स में दो घटनाएं मेन हुई। फिर इसके बाद जब मेसोजोइक एरा आया, मेसोजोइक में लगभग जो है 150 मिलियन ईयर्स एगो इंडिया जो है स्टार्ट मूविंग नॉर्थ, ठीक है। भारत जो है उत्तर की तरफ जो है किससे, आफ्टर सेपरेटिंग गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड से अलग होकर भारत जो है उत्तर की तरफ जो है जाना शुरू कर दिया। जब ये आगे की तरफ मूव कर रहा था तो आफ्टर 15 मिलियन, 15 मिलियन वर्ष पहले इंडिया मेडागास्कर से भी अलग हुआ। मेडागास्कर से अलग होकर जब ये नॉर्थ और ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा था तो उसके पास में जो मेडागास्कर के पास देखोगे तो मेडागास्कर वाला जो रीजन है इसके पास में यहाँ पर रीयूनियन है। तो रीयूनियन के पास में एक हॉट स्पॉट, तो हॉट स्पॉट है, हॉट स्पॉट था। तो इसके ऊपर से इंडियन जो है प्लेट होके हॉट स्पॉट के ऊपर से होके गुजरने के बाद वो प्लेट की गति जो है धीमी होती है। इस वजह से उसके जो वेस्टर्न साइड वाला एरिया है, जो आज जहाँ पर दक्कन ट्राइब है, तो ये जो वेस्टर्न साइड वाला रीजन है इस पे जो है बेसाल्ट लावा जो है फैल गया, बेसाल्टिक लावा फैला और वो जो है फिर ठंडा हो गया और लेयर बाय लेयर इसी तरह से जो है वहाँ बेसाल्टिक लावा जो है फैलता गया और जिससे जो है एक जो है बेसाल्ट लावा का प्लेटू बना, पठार बना, जिसे हम दक्कन ट्राइब कहते हैं। दक्कन मतलब होता है दक्षिण, ठीक है, दक्षिण का पठार, ट्राइब का मतलब सीढ़ीनुमा पठार, मतलब जिसमें लेयर बाय लेयर जो है जमाव हुआ होगा। अब इसके बाद जब यहाँ से जब अलग रीयूनियन को इंडिया जब पार कर गया, मेसोजोइक एरा में पार करके नॉर्थ की तरफ जब मूव कर रहा था तो टर्शियरी पीरियड में क्या हुआ कि इधर यूरेशियन प्लेट और नीचे जो है यहाँ पर इंडियन प्लेट और बीच में जो यहाँ पर टेथीस जो है जियोसिंक्लाइन हुआ करती थी। और जियोसिंक्लाइन ये टर्शियरी एरा में जब ये इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट ठीक पास में आई, आपस में कोलाइड की, कोलाइड करने के बाद जो है इसका जो फिल्टेशन था, इसका जो मलबा था वो जो है फोल्ड हो गया, जिससे फोल्डेड माउंटेन अर्थात हिमालय बना। पहले एक बार ग्रेट मतलब ये जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है वो 3 फेसेस में हुई है, 3 बार में इसकी उत्पत्ति हुई है। ग्रेट हिमालय ओलिगो इयोसीन में हुआ है, फिर उसके बाद मिडिल हिमालय बना मायोसीन में, फिर आउटर हिमालय बना ये प्लेस्टोसीन युग में जो है। ये तीनों जो है इसी टाइम पीरियड में ग्रेट, मिडिल और आउटर या शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। के बाद जो है भारत के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया की बात की जाए, एंगेस्ट जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है इंडिया का वो नॉर्दर्न प्लेन है। उत्तरी भारत का जो मैदान जो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र वाला रीजन है वो सबसे एंगेस्ट जो है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया है। और ये लेट प्लेस्टोसीन टाइम में इसका जो है फॉर्मेशन हुआ और अभी भी इंडियन प्लेट एक्टिव है। ऐसा माना जा रहा है कि फ्यूचर में चलकर जो इंडस, गंगा और एंड जो है ब्रह्मपुत्र जो प्लेन है, ये मैदान है, ये जाकर आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक विशाल माउंटेन में, फोल्ड माउंटेन के रूप में ये बदल जाएगा।